स्वागत है दोस्तों। स्टोरी है 1971 के इंडो पाक वार की। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही इस वार को महज 5 दिन ही हुए थे और इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स की मदद से युद्ध में एक बहुत ही आक्रामक पोजीशन बना ली थी। पाकिस्तानी समझ गए थे कि अगर इंडियन आर्मी को रोकना है तो पहले इंडियन एयरफोर्स को रोकना पड़ेगा और उस समय गुजरात के भुज में स्थित इंडियन एयरबेस पाकिस्तान के सबसे नजदीक थी और इसी वजह से ज्यादातर इंडियन फाइटर जेट्स भुज से ही टेक ऑफ करती थी। इसलिए पाकिस्तानियों ने सोचा कि अगर वो भुज एयरबेस को ही तबाह कर दें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ युद्ध में इंडिया की पोजीशन भी कमजोर पड़ जाएगी और इसी वजह से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने युद्ध के 5वें दिन यानी 8 दिसंबर 1971 की रात में भुज एयरबेस पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया और उनकी इस बमबारी में भुज एयरबेस का रनवे पूरी तरह तबाह हो गया, जिस वजह से इंडियन फाइटर जेट्स का वहां से टेक ऑफ करना इम्पॉसिबल हो गया। उस समय भुज एयरबेस के कमांडर थे स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्निक और इस पूरे युद्ध में भुज एयरबेस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उन्होंने पूरे रनवे को जल्द से जल्द रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। पर उनके पास कुछ एयरफोर्स के जवानों और ग्राउंड स्टाफ को मिला के कुल 112 लोग ही थे, जो कि बहुत कम थे इस काम को जल्दी खत्म करने के लिए। इसलिए उन्होंने पास के गांव माधापुर जाके वहां के मजदूरों से मदद मांगी। पर एयरबेस तबाह होने के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट्स रेगुलरली उस एरिया का चक्कर लगा रहे थे और रनवे को दोबारा बनता हुआ देख अगर उन्होंने फिर से बमबारी कर दी तो जान से हाथ धोने का खतरा था और इसी डर से वहां के मजदूरों ने मदद करने से इनकार कर दिया। पर फिर एक गजब की घटना हुई। एयरफोर्स के ऑफिसर्स का मोरल टूटता हुआ देख के एक एक करके गांव की महिलाएं मदद करने आगे आईं और देखते ही देखते 300 महिलाएं हाथों में कुदाल और फावड़ा लेके जमा हो गई। उनमें से एक महिला तो ऐसी थी जो अपने 18 महीने के बच्चे को छोड़ के देश की मदद करने आई थी। फिर शुरू हुआ रनवे को रिपेयर करने का काम, पर यह काम आसान नहीं था क्योंकि रनवे को भी बनाना था, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी चकमा देना था और जान का भी खतरा था। इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए विजय कार्निक ने सारी महिलाओं को ग्रीन कलर की साड़ी पहनने का इंस्ट्रक्शन दिया था ताकि वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की नजर में न आए। और साथ ही साथ जब भी कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट एयरबेस के पास आता था तब एक सायरन बजता था और सारी महिलाएं भाग के विजय कार्निक द्वारा बताए गए बंकरों में छुप जाती थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ देख के पाकिस्तानियों को शक हो जाता कि रनवे को रिपेयर करने का काम चल रहा है। और तो और दुश्मन की नजरों से रनवे को छुपाने के लिए उसे पूरी तरह गोबर से ढक दिया गया था ताकि आसमान से देखने पर रनवे एक मिट्टी का ढेर जैसा दिखे। दोस्तों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने थी और ये प्रॉब्लम थी खाने की। एयरबेस पे खाने का सारा सामान बमबारी में ही बर्बाद हो गया था, इसलिए खाने के लिए कुछ था ही नहीं और पहले दिन हर किसी को भूखे पेट ही सोना पड़ा। पर दूसरे दिन पास के एक मंदिर की तरफ से उन्हें फल और मिठाइयाँ दी गई, जिसके सहारे उन्होंने अगले 2 दिनों तक लगातार काम किया और एट लास्ट 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चौथे दिन में पूरा रनवे बनके तैयार हो गया और ठीक शाम के 4 बजे इंडियन फाइटर जेट्स ने भुज एयरबेस से फिर से टेक ऑफ किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट के महज 4 दिन बाद ही पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट उन महिलाओं, विजय कार्निक और उनकी टीम का इंडिया के प्रति डेडिकेशन का रिजल्ट था। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तब वो पर्सनली भुज जाके उन 300 महिलाओं से मिली और कहा, अब हमारे देश के पास एक नहीं बल्कि 300 झांसी की रानियां हैं। और साथ ही साथ उनके वीरता के सम्मान में भुज में वीरांगना स्मारक के नाम से एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी भुज के निडर और देशप्रेमी महिलाओं की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।